झाड़ी वाले बाबा की। अरे और जोर का जयकारा लगाओ, और जोर का जयकारा लगाओ। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। और कहते एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में 28,000 ऋषि विराजमान थे। तभी उन्हीं के मध्य में श्री सूत जी महाराज का आगमन हुआ। और जब श्री सूत जी महाराज का आगमन हुआ तो श्री सूत जी महाराज का आगमन हुआ तो सभी ने उन्हें प्रणाम किया। और एक आसन श्री सूत जी महाराज को भी दिया। और एक आसन श्री सूत जी महाराज को देके प्रश्न किया, महाराज ये मानव धर्म क्या है? महाराज ये मानव धर्म क्या है? तो कहा, क्या उठना बैठना, लड़ना झगड़ना, खाना पीना, यही मानव धर्म है? इससे अच्छे तो पशु पक्षी है। भगवान अजन्मा है, भगवान का जन्म नहीं होता, देवकी के पुत्र कैसे बने? और अगर भगवान ने धर्म की रक्षा के लिए जन्म भी लिया है तो जब भगवान गोलोक धाम चले जाते हैं तो फिर धर्म की रक्षा कौन करता? तो कहा, ऋषियों आपने जो प्रश्न किया है ना, हे ऋषियों आपने जो प्रश्न किया है वह प्रश्न ततो लोक हित के प्रश्न किए हैं, जीव कल्याण के प्रश्न किए हैं। आपने लोक हित के, जीव कल्याण के प्रश्न किए हैं। हाँ, आपने जीव कल्याण के प्रश्न किए हैं। पर मैं पहले गुरु की वंदना करूंगा, उसके बाद फिर आपको प्रश्न का जवाब दूंगा। और कहा, धर्म की रक्षा के लिए पता है भगवान ने धर्म की रक्षा के लिए 24 अवतार लिए हैं। तो पहले मैं गुरु की वंदना करूं, उसके बाद फिर आपकी प्रश्नों का जवाब दूंगा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। आइए हम सभी भी श्री सूत जी महाराज के साथ गुरु की वंदना कर लेते हैं। और यहाँ गुरु की वंदना चल रही है। वहां कहा कि एक बार गोलोक धाम में राधा जी की गोद में, राधा जी की गोद में बैठ करके सुखदेव जी महाराज राधा जी को कथा सुना रहे थे। तभी राधा जी की नजर आकाश से पृथ्वी लोक की ओर बढ़ी। पृथ्वी लोक की ओर नीचे, पृथ्वी लोक की ओर बढ़ी। उन्होंने देखा तो पृथ्वी लोक में क्या था? उन्होंने देखा कि सभी दुखी थे। पृथ्वी लोक में सभी दुखी थे। कहा, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन विन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी, हाँ सुखी शाम के दास। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई पृथ्वी लोक पर कोई तन से दुखी था तो कोई मन से दुखी था, कोई तन से दुखी था तो कोई मन से दुखी था।
कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, कोई धन बिन रहत उदास, कोई सोचता किसी के यहाँ जिसके यहाँ धन है वो सोचते अरे इतने धन को कहाँ रखूं, और जिसके यहाँ धन नहीं वो सोचता है प्रभु मेरे यहाँ धन आ जाए। तो कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे तो उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी श्याम के दास, सुखी राम के दास। वहां पर थोड़े 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 सब दुखी थे, पर सुखी था तो केवल, सुखी थे तो केवल प्रभु के भगवान के दास, सुखी श्याम के दास, सुखी राम के दास। और यहाँ सभी दुखी थे और कोई सुखी था ही नहीं इस संसार में। यहाँ जितना भी संसार है कोई भी सुखी नहीं था। राधा जी ने देखा तो मन में सोचा अरे जो कथा सुख मुझे सुनाता है, यदि वही कथा बस पृथ्वी के लोगों को सुना दे तो उनका तो कल्याण हो जाएगा, उनके बड़े बड़े दुख दूर हो जाएंगे। और ऐसा सोच करके उन्होंने कहा अरे राजन, कहा हे बेटा शुक, जो कथा तू मुझे सुनाता है ना, अरे बेटा शुक, जो कथा तू मुझे सुनाता है यदि वही कथा तूने पृथ्वी के लोगों को सुना दी तो उनका तो कल्याण हो जाएगा, उनके बड़े बड़े दुख दूर हो जाएंगे, उनके कष्ट नष्ट हो जाएंगे। हाँ, उनके कष्ट नष्ट हो जाएंगे, दुख दूर हो जाएंगे। मैं सही कह रहा हूँ। हाँ, इतना सुना वह चरणों में गिर पड़े, बोले नहीं माँ, नहीं माँ, नहीं नहीं, मैंने पृथ्वी लोक पर तो मैं जन्म ले लूंगा, पर अगर मैंने पृथ्वी लोक पर जन्म ले लिया ना माँ, तो मुझे आपका वियोग, आपका विरह मुझसे सहन नहीं होगा। हाँ, मैं सच कह रहा हूँ, मुझसे सहन नहीं होगा माँ, मुझसे सहन नहीं होगा आपका वियोग, आपका विरह मैं कभी भी सहन नहीं कर पाऊंगा। और जब ऐसा कहा तो माँ राधा ने कहा बेटा शुक, यदि तूने मेरे कहने पर पृथ्वी लोक पर जन्म ले लिया तो मैं भी पृथ्वी लोक पर जन्म ले लूंगी, मैं भी पृथ्वी लोक पर जन्म ले लूंगी। हाँ, मैं भी पृथ्वी लोक पर जन्म ले लूंगी, मैं भी पृथ्वी लोक पर जन्म ले लूंगी। हाँ, और जब ऐसा कहा तो कहा ठीक है। और ऐसा कहकर के सुखदेव जी महाराज ने कैलाश पर्वत पर जन्म ले लिया। सुखदेव जी महाराज ने कैलाश पर्वत पर जन्म ले लिया। और जैसे उन्होंने कैलाश पर्वत पर जन्म लिया तो जब उन्होंने कैलाश पर्वत पर जन्म लिया, वहां नारद जी मन में सोचने लगे अरे उन्होंने तो, सुखदेव जी महाराज ने तो कैलाश पर्वत पर जन्म ले लिया, अब आगे की लीला तो मुझे ही करनी पड़ेगी। उन्होंने तो जन्म ले लिया,
मुझे ही करनी पड़ेगी। हाँ, और नारद जी सीधे कैलाश पर्वत पर पहुंचे। कैलाश पर्वत पर जैसे वो पहुंचे, माँ ने देखा, माँ बोली आइए आइए पधारिए, आपका स्वागत है। पर आजकल तो आपने आने जाना बंद कर दिया, क्या बात है? नारद बोले देखो माँ, हम प्रेमी संत हैं, जहाँ प्रेम होता है वहीं जाते, जहाँ प्रेम नहीं वहां नहीं जाते। हाँ। माँ बोली अच्छा, जहाँ प्रेम नहीं होता वहां नहीं जाते? आपको पता नहीं है क्या हमारे यहाँ कितना प्रेम है? आपको पता नहीं है क्या हमारे यहाँ कितना प्रेम है? हमारे यहाँ तो सभी साथ में रहते हैं, चूहा और सर्प साथ में रहते हैं। हमारे यहाँ चूहा और सर्प साथ में रहते हैं, सर्प और मोर साथ में रहते हैं, चूहा और सर्प साथ में रहते हैं, सर्प और मोर साथ में रहते हैं, और शेर और बैल साथ में रहते हैं। दुश्मनी है कि नहीं है बताइए? क्यों कैलाश जी, है कि नहीं है दुश्मनी? है ना? फिर भी साथ में रहते हैं। शेर और बैल की कितनी जोर की दुश्मनी है। आप शेर के सामने बैल को खड़ा कर सकते हो? नहीं कर सकते। खड़ा भी कर दोगे तो 2 सेकंड में दिखाई नहीं देगा। फिर भी शेर और बैल साथ में रहते, क्योंकि शेर है माँ, शेर पे माँ जगदम्बा सवार करती है, और नंदी जी पे भगवान शिव बैठ के जाते हैं, और गणेश जी का वाहन है चूहा, कार्तिकेय जी का वाहन है मोर, गरुड़, और सर्प है शिव जी के गले में, सर्प को धारण किए रहते हैं शिव जी। और इन सब में बिल्कुल भी दुश्मनी नहीं है, इन सब में दुश्मनी तो है, पर पार्वती जी के यहाँ बड़े प्रेम से रहते हैं। हमारे यहाँ इतना प्रेम है, पार्वती बोले इतना प्रेम है कि सभी साथ में रहते। कहा अच्छा ऐसी बात है, पर मैया माता हम पशु पक्षी की बात नहीं करते, हम तो मनुष्यों की बात करते हैं, हम तो मनुष्यों की बात करते। माता बोली अच्छा आप मनुष्यों की बात करते हैं, सुन लो महाराज, हम पति पत्नी में इतना प्रेम है, इतना प्रेम है, इतना प्रेम है कि लोग हमारे प्रेम की कसमें खाते। हाँ, लोग तो हमारे प्रेम की कसमें खाते, इतना प्रेम है, पता है आपको? कहा अच्छा इतना प्रेम है? कहा हाँ, जो गुरु का मंत्र होता है वो किसी को बताया नहीं जाता, फिर भी मेरे पतिदेव धीरे से कान में आकर बता जाते हैं, धीरे से कान में आके बता जाते हैं। और जो हम जैसे समाधि लगाते हैं उसमें जिन भगवान के दर्शन होते हैं वो भी नहीं बताया जाता, पर वो भी मेरे पतिदेव धीरे से कान में आके बता जाते हैं। और जो हम जैसे समाधि लगाते हैं तो जो भी जिस भी मंत्र का जप करते हैं वो भी नहीं बताया जाता, लेकिन फिर भी हमारे पतिदेव धीरे से कान में आके बता जाते हैं। कहा अच्छा इतना प्रेम है? अच्छा जब इतना प्रेम है तो भोलेनाथ ने ये तो अवश्य बताया होगा कि उनके गले में जो मुंडों की माला है ना वो किसकी है? बोले पार्वती बोले नहीं ये तो नहीं बताया। कहा जब ये नहीं बताया तो प्रेम का खाक करते हैं, जब इतना नहीं बताया उनके गले में जो मुंडों की माला है वो किसकी है, तो प्रेम का खाक करते हैं आपसे। हाँ, पार्वती जी को क्रोध आया, बोले आने
मैया को क्रोध आ गया। नारद जी बोले मैया हमें चला जाने दो, फिर आपको जो करना है वो करती रहना, जो कहना है वो कहती रहना। नारद जी ने अपना बीड़ा उठाया और निकल दिए। रास्ते में उन्हें भोलेनाथ मिल गए। भोलेनाथ ने देखा नारद मेरे आश्रम से आ रहा है, जरूर कोई ना कोई झगड़ा लगा करके आया होगा। अब से कोई ना कोई झगड़ा लगा करके आया होगा। हाँ, नारद जी बोले महाराज प्रणाम करता हूँ। भगवान बोले प्रणाम प्रणाम तो बात की बात नारद जी। बोले ये बता दो घर के हाल चाल कैसे। बोले घर के हाल चाल तो घर ही जा करके पता चलेंगे, घर के हाल चाल तो आपको घर जाके पता चलेंगे। पर इतना पता है कि मैया आपको याद कर रही थी। भगवान बोले सही कहा नारद, जहां आप जैसा संत पधारे तो मां ना याद करते हो तो करने लगेगी। हाँ, ना याद करते हो तो करने लगेगी मां। नारद जी को बोले महाराज हम चलते हैं। निकल लिए। बोले जल्दी घर पहुंचिए, बहुत याद कर रही है माता। भोलेनाथ को तो पता ही चल गया था कि कोई ना कोई ये झगड़ा लगा करके तो आई होगी। अब भोलेनाथ डरते डरते आश्रम आए अपने। एक बात कहूं, बताओ कहूं, भोलेनाथ अपनी पत्नी से डरते थे। हाथ उठाओ कौन कौन अपनी पत्नी से डरता है? कोई नहीं डरता है, कोई नहीं डरता। उठाओ हाथ डरते हो तो। क्यों कैलाश जी आप डरते हो? कह रहे हमें तो देख लिया, अब हम नहीं डरते। और कोई डरता है? हाथ उठाओ डरते हो तो। किसको कह रहे हैं आप? किसको? आप डरते हो? और कोई डरता है? हाथ उठाओ और कोई डरता हो तो। हमारे परपर नाना जी डरते। ये अभी जो भजन गा रहे थे नहीं, हमारे परपर नाना जी हैं। इनके लिए एक बार जोरदार ताली। इन्होंने बहुत अच्छा भजन गाया। अरे थोड़ी थोड़ी की ताली बजाओ। ये डरते भी अपनी पत्नी से। हाँ, ऐसी बात नहीं है, सही में डरते। और कोई बताओ डरते हो? सही कहा, सब कोई डरता है, पर कोई हाथ नहीं उठा पा रहा है शर्म के मारे कि फिर हमारी तो बेइज्जती नहीं हो जाएगी कि ये डरता है पत्नी से। और कोई डरता है? उठाओ, शर्म की बात नहीं, उठा लो। देखो बोले यार आप डरते थे अपनी पत्नी से। अरे डरते हैं, बहुत लोग डरते हैं। हमारे जगत सिंह यादव जी ने उठाया हाथ। आप डरते हैं क्या? खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। तालियां, जोरदार तालियां। हमारे जगत सिंह यादव जी डरते हैं, बहुत लोग डरते हैं, पर हाथ नहीं उठा रहे। यहाँ सब है, जितने भी है सब डरते हैं अपनी पत्नियों से, पर हाथ नहीं उठा रहे। हम बताएं, और कुछ लोग इसलिए नहीं डरते। आपके पति क्यों नहीं डरते उसका कारण बता दे, बता दे, कारण बता दे, बताओ, बताएं। आप लोग डराती नहीं होगी ना, इसलिए नहीं डरते। आप लोग डराया करो, अपने पति को डराया करो, डराना चाहिए, तभी तो वो डरेंगे। पार्वती जी बहुत डराती थी अपने पति को। कैसे डराती थी? अब देखा, सुनो कैसे डराती थी। बोले ना डरते डरते आश्रम आए। देखो डरना ही चाहिए, डरने में ही भलाई होती है। अपने पत्नी से डरना ही चाहिए, इसी में ही भलाई होती है। भोलेनाथ अपने डरते डरते जैसे अपने आश्रम पहुंचे, आश्रम में बोले देवी क्यों उदास हो? पार्वती जी बोली आप अंदर से निकाले, बाहर से निकाले। बोले क्या हुआ देवी, क्या बात है?
बोले अरे महाराज अब तो बता दीजिए। बोले ठीक है, ये जो मेरे गले में जो मुंडों की माला है ना, इसमें गिन लो कितने मुंड हैं और समझ लो इसमें जितने भी मुंड हैं, समझ लो तुम्हारी मृत्यु और जन्म इतनी बार ही हो चुका है। इसमें जितने भी मुंड लगे हैं गिन लो, इसमें जो मुंड लगे हैं वो किसी और के मुंड नहीं है, वो तो केवल तुम्हारे ही मुंड है। जब तुम्हारी मृत्यु हो जाती थी तो मैं तुमसे इतना प्रेम करता था कि तुम्हारा मुंड अपनी इस माला में लगा लेता था। समझ लो कितने मुंड हैं। पार्वती जी बोली अच्छा तो मुझे बार बार मरना पड़ता है, आपको एक बार ही नहीं। चलो एक बार आप बताओ आपका क्या हुआ, आप कितनी बार मरे हो? बोले हम तो एक ही बार पैदा हुए, जब से ऐसे ही है, जैसे हमारी मृत्यु ही नहीं हुई, पता नहीं कब होगी, जैसे जिंदगी है मरी नहीं है। बोले अच्छा तो सचमुच मुझे बार बार मरना पड़ता है, आपको एक बार भी नहीं। ऐसा आपने क्या खा रखा है बताइए, कुछ खाया है ना, ऐसा बताओ क्या खा रखा है, मैं भी खा लूं तो मैं भी ना मरूं, बताइए। कहा मैंने अमर कथा का पान किया है। बोले अमर कथा का पान? महाराज मुझे भी अमर कथा सुनाइए, मुझे भी अमर कथा सुनाइए। पैर पकड़ लिए, बोले मुझे भी अमर कथा सुनाइए, मुझे भी अमर कथा सुना दीजिए, आप मुझे भी सुना दीजिए कृपया कर, आप मुझे भी अमर कथा सुनाइए ना, मुझे भी सुननी है अमर कथा, आप सुनाइए ना मुझे अमर कथा। कहा ठीक है देवी। और उन्होंने अपने डमरू को बजाया, भोलेनाथ ने अपने डमरू को डम 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 करके बजाया। और जैसे अपने डमरू को डम डम करके बजाया तो डमरू की आवाज सुन करके डम 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 डमरू की आवाज सुन करके डमरू की आवाज सुन करके वहां जितने भी उस जंगल में पशु पक्षी थे सभी, जैसे डमरू की आवाज सुनी तो सभी पशु पक्षी भाग गए। और तो और भगवान ने अपनी चंदन, जो माथे पर चंदन लगा रहे थे ना, उसको भी हटा दिया। बोले जाओ अपने धाम को, अभी नहीं है तुम्हारी जरूरत। जो गले में शर्फ पहने रहते हैं उसको भी हटा दिया, कानों में, नाक में और हाथ पैरों में जो बिच्छू पहने रहते हैं वो भी हटा दिए। बोले जाओ तुम सब जाओ, सब हटा दिया। जो हाथों पैरों में बिच्छू सांप पहन रहे थे वो सब हटा दिए। बोले जाओ अपने अपने धाम को, भी तुम्हारी कोई की जरूरत नहीं है, जब जरूरत होगी तब बुला लूंगा, जाओ। क्योंकि जो भी अमर कथा सुनता है वो अमर हो जाता है। तो उन्होंने सबको हटा दिया कि जो अगर ये लोग अमर कथा सुन लेंगे तो ये तो अमर हो जाएंगे, फिर इनको कोई मार ही नहीं पाएगा, तो सबको हटा दिया। और अब बोले देवी वहां के सभी पशु पक्षी तो भाग गए, पर वहां पर एक छोटा सा अंडा रखा ही रह गया। अब एक बात बताइए, अब अंडा उड़ सकता है? अंडा उड़ता है कि अंडा चलता है? अंडा उड़ सकता है, अंडा चल सकता है? नहीं, ना अंडा उड़ सकता है ना अंडा चल सकता है। तो वह अंडा वहीं रखा रह गया। और जब अंडा वहीं रखा रह गया तो कथा प्रारंभ हुई। और बोले नहीं 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 दीदी, मैं तुम्हें एक बात बता दूं, मैं समाधि लगा करके कथा सुनाता हूँ, पर कहीं ऐसा ना हो कि मैं कथा सुनाऊं, मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम कथा सुन रही हो कि सो रही हो? कहा मैं बीच कथा में जैसे आप हम कथा सुनाते तो आप लोग करते ना, करते हो ना, तो ऐसे ही बोले हम बीच कथा में करते जाइए, ठीक है? कहा ठीक है, आप बीच कथा में ओम कर देना तो मैं समझ लूंगा। देखो हम कथा सुनाने तो आपको हूँ करना पड़ेगा, वरना फिर आपको भी नींद आ जाएगी।
और पता है माताओं का तो बहुत आसान काम है, बहुत आसान काम है। उन्होंने अपना घूंघट डाला। पता है माताएं यहाँ क्यों आती हैं? कुछ माताएं घर में तो सो नहीं पाती, घर में सास बहू डांटती है, तो क्या करती हूँ यहाँ आई कथा सुनने के बहाने, और कोई अच्छी से टिकने लायक जगह ढूंढी और टिकी और बस घूंघट डाला। पड़ोसन तक को पता नहीं कि तुम कथा सुननी हो या सो रही हो, ऐसे बिल्कुल घूंघट डाला, टिके और सो गए। अब किसी को पता ही नहीं चलेगा कि सो रही है या जाग रही है, घूंघट में किसी को पता ही नहीं चलता है। अरे बगल वाली को तक पता नहीं चलेगा क्या कर रही है। तो माताओं का तो बहुत आसान काम होता है, इसलिए आपको हू करना पड़ेगा, वरना फिर आपको भी नींद आ जाएगी। जयकारा क्यों लगवाते? जयकारा इसीलिए तो लगवाते कि जयकारा अगर कोई सोते होते तो जाग के जय हो कर देते। तो यही ऐसे ही यहाँ पार्वती जी कथा में हो, कथा प्रारंभ हुई और यहाँ कथा प्रारंभ हुई, वहां अंडा फूट गया और उसमें से सुखदेव जी महाराज बाहर आ गए। बोलो सुखदेव जी महाराज की। उसमें से हमारे सुखदेव जी महाराज बाहर आ गए। जैसे सुखदेव जी महाराज बैठे हुए हैं, ऐसे ही सुखदेव जी छोटे से नन्हे से सुखदेव जी महाराज बाहर आ गए। और जब सुखदेव जी महाराज बाहर आए और वह कथा को श्रवण करने लगी, कथा 10वें स्कंद पर पहुंची। पार्वती जी तो सो गई। माताओं की आदत है कि कथा सुनते तो सो जाते। पार्वती जी को नींद आ गई तो उन्होंने सोचा क्या करें, सो जाती, सो गई। अब उन्होंने सोचा अरे माँ को तो नींद आ गई, ये तो सो गई। सुखदेव जी ने सोचा माता को तो नींद आ गई, वो तो सो गई, पर कहीं बाबा कथा ना बंद कर दे। बड़ा तो सुखदेव जी महाराज बीच कथा में माँ की आवाज में भोलेनाथ को क्या पता चला कि माँ कह रही है, वो तो समाधि लगा के सुना रही थी। जैसी कथा पूर्ण हुई तो बोले बोलो द्वारकाधीश भगवान की, भैया की नींद बोले बोली जय हो। बोले बोले हाँ महाराज, और वो आप कथा सुना रहे थे, तो कथा जब 10वें स्कंद पर पहुंची थी, जब अरे वो जब हाँ तो वो जी भगवान कन्हैया के पास गए थे, फिर आगे क्या हुआ था? बोले देवी मैंने कथा तो पूरी सुना, तो कहाँ चली गई थी? कहा महाराज मुझे थोड़ी नींद आ गई तो मैं सो गई थी। अच्छा जब तुम्हें नींद आ गई थी तो अगर सो गई थी तो बीच कथा में कौन कह रहा था? उन्होंने सब कहीं नहीं किया, कहीं कोई नहीं। तो जैसे ही अपने मंच के पीछे की ओर देखा, अपने मंच के पीछे की ओर मुड़ के देखा तो पीछे सुखदेव जी महाराज सुनी हुई कथा का मनन कर रहे थे, चिंतन कर रहे थे, उसे वहां रिपीट कर रहे थे बार बार। जैसे ही देखा उन्हें तो बड़ा क्रोध आया, भोलेनाथ को त्रिशूल उठाया और मारने को दौड़े। सुखदेव जी महाराज आगे, भोलेनाथ पीछे पीछे। सुखदेव जी महाराज उठ रहे हैं, भोलेनाथ पीछे पीछे भाग रहे हैं। आगे व्यास जी का आश्रम था। व्यास जी के आश्रम में व्यास जी की पत्नी विदिका मैया, उन्होंने तुलसी जी की वो पूजा करनी थी, जल देके उनकी पूजा करनी थी। उसी समय उन्हें जब आई आ गया
जैसे नहीं जब वो आई उनका मुंह खुला, जब वो आई तो सुखदेव जी महाराज ने छोटा सा रूप धारण किया और उनके मुख के द्वारा गर्भ में चले गए। यहाँ बाहर से भोलेनाथ कह रहे अरे चोर आया बाहर निकालो, चोर आया, चोर आया, अरे चोर आया बाहर निकालो, चोर आया बाहर निकालो, बाहर निकालो। यहाँ व्यासी महाराज आए, बोले अरे हम जैसी शक्तों की कुटिया में चोरों का क्या काम? हम जैसे शक्तों की कुटिया में चोरों का क्या काम? कहा नहीं 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 नहीं, चोर आया है, चोर आया है, पर उसने, चोर आया तो है पर उसने कोई धन दौलत, कहा चोर आया है, आप मान नहीं रही हैं? हाँ चोर आया है। बोले अच्छा चोर आया है, तो मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, आपके यहाँ तो घर ही नहीं है, आपकी तो कोई चीज ही नहीं। अरे चीज तो दूर की बात कर ही नहीं है, फिर आपने क्या चुराया? उसने क्या चुराया आपका? है? आपका तो धन दौलत ही नहीं है, उसने क्या चुराया होगा? कहा नहीं 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 नहीं, उसने कोई धन दौलत की चोरी नहीं की, उसने तो विद्या की चोरी की है, अमर कथा की चोरी की। अरे कहा अरे महाराज अब तो वो अमर नहीं हो गया? कहा अरे ये तो मैं भूल ही गया था, अरे ये तो मैं भूल ही गया था कि वो तो अमर हो गया है। और वापिस भोलेनाथ अपने आश्रम में आ गए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। आइए हम एक छोटा सा भजन कर लेते हैं। बोलो राधा रानी सरकार की। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है, इनसे जगत तुम मेरे भोले
रे